अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 सीरीज़ का थीम नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और ये हमारा थीम है प्राइस एंड प्राइसिंग। पिछले थीम में हम बात की थी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बारे में और उसके सर्विसेज के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट जो थीम्स हैं इसमें हमने इनकी प्लेसमेंट के बारे में बताना और इनकी प्रमोशन। तो ये वाला थीम हमारा प्राइस और प्राइसिंग पे मतलब है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है। अगर किसी भी चीज़ की कोई हेल्प चाहिए हो तो उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी हो तो पर्सनल नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने व्हाट इज़ प्राइस। प्राइस क्या है? Had you now product the value any organization offers to the customer or market। मतलब जो भी ऐसे कोई प्रोडक्ट है हम उसको सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है हमारे पास। प्राइस एक्चुअली अमाउंट ऑफ मनी चेंज द प्रोडक्ट सर्विसेज। नाउ इफ यू कैन सी कस्टमर साइड प्राइस वैल्यू कस्टमर रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब कस्टमर रेडी हो जाए कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसकी एक प्राइस हमें देगा, तो ये हमारे पास आ जाती है एक प्राइस। तो प्राइस की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। प्राइसिंग हमारे पास क्या होती है? प्राइसिंग, व्हाट इज प्राइसिंग? इट इज़ अ प्रोसेस टू डिटरमाइन सेटिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग इज एक्टिविटी एंड प्राइस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमाइन फॉर अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग एक हमारे पास एक एक्टिविटी है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई प्राइस है उसकी हमने उस प्राइसिंग उसकी मतलब सेट कर दी है, तो ये हमारे पास आ गई प्राइस। अब हमारे पास प्राइस की भी दो किस्में होती है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग हमारे पास कहती है हिफ अपर लिमिट बाय ऑल, मतलब जो एक मैक्सिमम प्राइस होती है, एक हाईएस्ट प्राइस होती है जो हम अफोर्डेबल भी, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो उस प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं कर सकते, ये हमारे पास होती है प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर वो होती है जो मतलब कम से कम प्राइस होती है और हर बंदा उसको अफोर्डेबल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये हम ऊपर पढ़ भी आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग क्या है? ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी व्हेन अ मार्केट सेगमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व विच वैल्यू प्रपोजल चूज मोर देन वन और मोर देन सेम लेस। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब हम खरीदते हैं, सेम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो या मोर देन सेम, ज़्यादा से ज़्यादा सेम हो या मोर देन कम हो, ये हमारे पास ओवरऑल मार्केटिंग आ जाती है। मतलब कि एक चीज़ है, मतलब उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, सेम रेंज में खरीद रहे हैं, मतलब एक सेम चीज़ मतलब कोई और मार्केट बना रही है, मोर देन सेम या मोर देन लेस, ये हमारे पास ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आती है। टाइप ऑफ डिमांड, मतलब कोई एक चीज़ है जिसकी एक डिमांड होती है, जैसे आप आईफोन की मिसाल ले सकते हैं, इसकी एक डिमांड है और मतलब इसकी डिमांड के मुताबिक इसके मतलब शुरू से ही पैसे लिखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट के टाइप्स क्या हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, वन सेलर, टू सेलर, मोर देन सेलर, लेस देन 10 से 12, मतलब सेलर काफ़ी किस्म के हमारे पास आ जाती है। इसके टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे पास आ जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारे पास है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब कि पहले ही उस चीज़ को रीड कर लेते हैं कि इकोनॉमी मतलब कि ये कितनी में मतलब सेल होगी या ये वो, ये इकोनॉमी में हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट हमारे पास वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें प्राइसिंग गवर्नमेंट सेट करती है। जैसे हमारे पास चिकन का रेट हो जाता है, सब्ज़ी वगैरह का, वेजिटेबल्स, इनका जो रेट होता है वो गवर्नमेंट सेट करती है। सोशल कंसर्न, देयर मैनी कंसर्न सेगमेंट नीड स्पेशल अटेंशन। सीनियर सिटीजन, ओवरऑल सोसाइटी कॉर्नर अबाउट प्राइसिंग फ्लक्शन। इनकम सम केस प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट पीपल डिसलाइक द प्रोडक्ट। मतलब कुछ ऐसी प्राइस होती है जिन मतलब इनको रेट इतना ज़्यादा होता है कि उसको लोग प्रोडक्ट को डिसलाइक करते हैं। प्राइसिंग मेथड हमारे पास वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास बायर मतलब उसको यूज़ करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू, नोट द सेलर, कॉस्ट has they keep price is considered before the marketing program is set।
जो उसको मार्केट सेट करती है वैल्यू बेस। कॉस्ट बेस हमारे पास रेफर करता है सीटिंग द, मतलब जो हम प्राइस एक बेस कॉस्ट मतलब बनाते हैं उसको, उसी वक्त उसकी एक प्राइस सेट कर देते हैं, उसकी कॉस्ट मतलब लगा देते हैं, ये हमारे पास आ जाती है कॉस्ट में। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इट वाइडली यूज स्ट्रक्चर, मतलब उसकी स्ट्रक्चर को देखकर उसकी प्राइसिंग मेथड को हम सेट करते हैं और ये इजी भी होता है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर चला गया, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गुड वैल्यू प्राइसिंग। अभी हमने ऊपर जो वैल्यू प्राइसिंग पढ़ी इसमें वही आ जाती है एवरीडे लो प्राइसिंग। एवरीडे लो प्राइसिंग से मुराद कि गुड वैल्यू प्राइसिंग आप ले सकते हैं आईफोन की, और एवरीडे लो प्राइसिंग भी आप आईफोन की ले सकते हैं कि वो शुरू में कितना मतलब हाई होता है और उसके दिन ब दिन उसका बजट कम होता जाता है। जैसे आप कोई भी आईफोन ले सकते हैं, जैसे शुरू में आईफोन 7 की प्राइस या 8, 9, 10 इनकी बहुत ज़्यादा थी, अब इनकी गिरती जा रही है 30-25,000 का भी आप ले सकते हैं। हाई लो प्राइस भी आईफोन से मिसाल ले सकते हैं कि इसकी हाई भी होती है प्राइस और लो भी होती रहती है, किसी भी टाइम इसकी हाई लो प्राइस हो सकती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारे पास न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी आ जाती है, प्रोडक्ट मिक्सिंग प्राइसिंग आ जाती है, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी आ जाती है और प्राइस चेंज। इसको नेक्स्ट चलते हैं न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। हमारे पास जो है कि जो हम मतलब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी जो प्राइसिंग होती है। मार्केटिंग स्कीमिंग प्राइसिंग वही आईफोन की जो मैंने मिसाल दी थी। स्कीमिंग प्राइस इज वन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व चेंजिंग द हाई प्राइस टू द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड में उसकी मतलब प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती रहती है। प्राइसिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मार्केटिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये भी सेम, मतलब एक लो एंट्री, मतलब कोई और आप कंपनी ले ले आईफोन से अलावा आप आईटेल ले सकते हैं। शुरू में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो होती है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में उसका रेट बढ़ता जाता है उसकी प्राइसिंग हाई होती रहती है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी आ जाती है कि प्रोडक्ट जो मिक्स प्राइसिंग होती है उनकी स्ट्रेटजी क्या है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग आ जाती है, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की मतलब वो आ जाती है, एग्जांपल सच एज सोप, शैम्पू एंड डिटर्जेंट्स। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाती है, इट इज टेक्निक्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज विच फ्रेम सेट्स लो कॉस्ट बेसिक प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके मतलब लो प्राइस होती है और गेन प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग, मतलब सेल के टाइम उनसे वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। कैपेटिव प्रोडक्टिंग प्राइसिंग क्या होती है? इट रेफर टू द प्राइसिंग प्रोडक्ट सच एज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कैमरा, फिल्म, रजो, ब्लेड्स, पार्ट्स ऑफ मशीन वगैरह वगैरह, ये हमारे पास कैपिटेटिव होते हैं। इसके बाद बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग रेफर टू द स्लाइड ओनली वैल्यू मैन्युफैक्चरर हैज रिजल्ट मेन प्रोडक्ट के जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर मतलब वो डिपेंड करती है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट्स एट अ रिड्यूस प्राइस, मतलब कि इनसे मुराद ये है कि प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग में मतलब जैसे अब यहाँ पे उन्होंने बताया कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट हैज़ अ रिड्यूस प्राइस, मतलब सेवरल प्रोडक्ट्स, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप अगर ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो वो उसमें आपको डिस्काउंट देते हैं। बंडल ऑफ प्राइसिंग मतलब उसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं और वो उसकी प्राइसिंग को आपको कम करके उसका रेट लगा देते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये भी इसी तरह है कि आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिजियोलॉजी प्राइसिंग हमारे पास आ जाती है, जैसे आप अक्सर देखा होगा प्राइस वो लगा देते हैं 99.99, जबकि होती वो 100 है, लेकिन एक इम्प्रेशन पड़ जाता है साइकोलॉजी के मुताबिक कि ये पूरी मतलब 100 की नहीं है। प्रमोशन प्राइसिंग मतलब प्रमोशन वो करते हैं, जैसे 14 अगस्त, 23 मार्च या ईद वगैरह त्यौहार पर वो उसकी प्राइसिंग की प्रमोशन करता है। जियोग्राफिक प्राइसिंग, वन प्रोडक्ट है चेंज डिफरेंट प्राइसिंग ऑन बेस जियोग्राफिक,
के जियोग्राफिकल से मुराद के दूध की एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूध मतलब चक वगैरह में सस्ता मिलता है क्योंकि उधर भैंसें होती है, लेकिन शहर वगैरह में वही दूध महंगा मिलता है। मतलब उसकी प्राइस सेम होती है लेकिन डिफरेंट जगह पर उसकी प्राइस को चेंज किया जाता है। डायनामिक प्राइसिंग इज़ अ फिक्स्ड फ्लेक्सिबल इवेंट प्राइसिंग ऑन डेली बेसिस, मतलब डेली बेस पे उसकी प्राइस का बढ़ना या कम होना। द इंटरनेशनल प्राइसिंग इन विच स्टेबिलिटी द प्रोडक्ट प्राइस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद प्राइस चेंज वही के किसी मतलब वी नॉट ओनली डू द एडजस्टमेंट प्राइस इज द प्रोडक्ट बट आल्सो प्राइस चेंज, मतलब उसकी प्राइस का चेंज होते रहना। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्राइस चेंज होती है, प्राइस कट्स एंड प्राइस इंक्रीज। प्राइस कट भी हो सकती है, मतलब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आप कोई मोबाइल लेते हैं और वो मोबाइल का मतलब पैनल वगैरह कोई टूट जाता है तो वो प्राइस कट हो जाती है अचानक ही, मतलब उसी टाइम आपकी प्राइस कम हो जाती है। प्राइस इंक्रीज कोई भी मतलब रॉ मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ जिसका बढ़ जाना अचानक या उसकी डिमांड का ज़्यादा हो जाना, इसका प्राइस बढ़ जाती है।